नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कहानी दादी माँ। शिव प्रसाद सिंह, ये कहानी शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित है। इसमें लेखक अपने दादी के साथ प्रेम की बात करता है। लेखक को जब तब अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया, स्तब्ध में गुमसुम हो गया और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। जैसे ही वो अपनी दादी की मृत्यु की खबर सुनता है ना, तो वो सारे दादी के साथ बिताए पल याद करने लग जाता है। लेखक अपने बारे में बता रहा है। ओके, फिर क्या होता है, कवार के वो दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था। कवार होता है ऐसा मौसम है जिसमें ना तो अधिक सर्दी पड़ती है ना गर्मी, बारिश होती है, सारी तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैला होता है और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर वो खेला करता था। इसी पानी में नहाने पर वह 2 बार बीमार पड़ गया तो दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती, हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान, ज्वर में बुखार, पंखा जलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता तो वो उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई देनी शुरू कर देती। वो इतनी केयर करती थी अपनी पोते की कि वो उसका सारा दिन उसकी चारपाई के पास बैठी रहती, बार बार बुखार चेक करती। एक दिन लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। जो वे कोई काम ना करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। यानी अनुपस्थिति मीन्स उनके ना पहुँचने से देरी हो जाती थी कोई भी कार्य करने के लिए। तो ऐसे करके वो, लेकिन कोई उनको ना नहीं कर सकता था। ये इसमें दादी जी की ये बात बताई गई है, खासियत बताई गई है दादी जी की। ओके बच्चे, आपको इतना समझ आया उनकी दादी कैसी थी? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वो क्या, ब्याज पे पैसे चढ़ाती थी तो उसको कठोरतापूर्वक में झिड़कते देखा उसको। तो वह आंखों में आंसू ले दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी कि मैं इस महीने नहीं दे पाऊँगी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी ने अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं होती थी। लेखक ने यह देखा ना गया। कुछ दिनों बाद रामी के चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया था और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की थी। यह घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उसके कोमल स्वभाव को उजागर करती हैं। चाहे वो उसका सूद नहीं माफ़ कर रही थी, लेकिन उसने उसकी बेटी की शादी में काफ़ी मदद की थी। लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभेदान मिल जाएगा। अभेदान में उन्हें माफ़ी मिल जाएगी। तो दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। ये मेन बात है, उनकी आर्थिक स्थिति इससे ख़राब हो गई थी क्योंकि उन्होंने उसके श्राद्ध पर काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे और धोखेबाज शुभचिंतकों ने उनके पैसे भी हड़प कर लिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। वो नहा धोकर वो दिया जला के बैठ गई तो उनसे देखा ना गया कि दादी को क्या हुआ है। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा तो दादी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने के लिए ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी से दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी देवी सी लगी। यानी पहले तो वो डांटती है, लेकिन बाद में उनका सब कुछ माफ़ भी कर देती है। तो उसने अपने कंगन भी दे दिए उसके पिताजी को। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया, यानी अब वापस आ गया। वो बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था क्योंकि उसमें मृत्यु की खबर थी और यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। हाँ जी बच्चे, अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। अनमना, विचित्र, विलंब,
शुभचिंतक, अभिनय, तिताई। स्टार्ट क्वेश्चंस आंसर्स। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है? क्या, कौन सी? कवार के महीने में झाग वाले पानी से भरे नहाना, ज्वर का चढ़ना, किशन भैया की शादी, मित्रों के सामने प्रसन्न करने वाली बातें बोलना, या पीठ पीछे मजाक उड़ाना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और आपने इसका उत्तर ऐसे लिखना है। ठीक है, कौन कौन सी बातें याद आ जाती हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो इस तरह है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके पिताजी ने दादाजी की श्राद्ध पर काफ़ी धन खर्च कर दिया था और मित्रों ने उनको धोखा दिए थे, जिससे दादा की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो वो उनका जो कोमलता, पहले वो उनको डांटती है लेकिन बाद में उनका कर्ज भी माफ़ कर देती है, ये वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आर्थिक समस्या के लिए उसने कंगन भी दे दिए उसके पिताजी को। तो ये उनका यही पक्ष, जो कोमल पक्ष है, ये हृदय का कोमल पक्ष है, यही अच्छा लगता है। हाँ जी बच्चे, अब आगे हम करेंगे कुछ अन्य प्रश्न उत्तर। ठीक है, वो तो बुक वाले थे, अब इसके अलावा और करेंगे। दादी माँ नामक पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें दुख व मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। बड़ों की सीख सदा ही महत्वपूर्ण होती है और दादी माँ का व्यवहार हमें सदा दूसरों की मदद करने की सीख देता है। हमें यह भी संदेश मिलता है कि हमें सदा सोच समझ कर उनकी हैसियत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके अतिरिक्त दूसरा क्वेश्चन है, इसी का अतिरिक्त प्रश्न में से दूसरा क्वेश्चन है कि माँ पाठ का शीर्षक कहाँ तक उचित है? शीर्षक की सार्थकता में वो सही है या नहीं सही है, वो बताना आपने। इस पाठ में दादी माँ के विषय में ही बताया गया है। लेखक के बचपन में दादी के साथ बिताए गए पलों को, दादी माँ के परोपकारी स्वभाव को, दादी माँ की प्रेरणा देने वाले स्वभाव को बताया गया है, तो इसलिए पाठ का यह शीर्षक बिल्कुल उचित